Hello friends, welcome to the MCW Help Center। MCW हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जय, ओनर ऑफ द MCW हेल्प सेंटर। हमारा कस्टमर सपोर्ट मोबाइल नंबर है 9157581559 और मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9925686454। हमारा ईमेल एड्रेस है mcw.help.center@gmail.com। हमारी कंपनी कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम बेस्ड सर्विसेज इन राजकोट, टिम्बी, अमरेली, बोटाद, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज, ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर रिफिलिंग, all types of computer sales and service, all types of laptops sales and service, all types of printers sales and service, all types of mobiles sales and service, all types of computer courses, data recovery, hardware, network and server related support, web development, software development, syllabus designing, providing speech experts for seminar, project work in PHP, ASP.NET, and Java, and last, selling everything at lowest rate। हेलो फ्रेंड्स, MCW हेल्प सेंटर की इस ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका सब्जेक्ट है हाउ टू डाउनलोड ड्राइवर फॉर एसर लैपटॉप। अगर आपके पास एसर के किसी भी मॉडल का लैपी है आपके पास, मतलब कि एसर का कोई भी लैपटॉप हो आपके पास, तो उसके ड्राइवर आप इंटरनेट पर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये हम आपको इस वीडियो के द्वारा सिखाएंगे। हमारे ट्यूटर होंगे व्यास चे, और इस वीडियो को बनाने की हमें रिक्वेस्ट जिन्होंने भेजी है वो है काजल दवे। काजल जी ये वीडियो क्यों सीखना चाहती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सेमिनार में मिले थे तो उन्होंने हमसे एक सजेशन मांगा था कि भाई मेरे लैपटॉप में बार बार ड्राइवर करप्ट हो जाते और मुझे मेरे लैपी को शॉप पे देना पड़ता है ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए, और इसके लिए हर बार उनको 100 से 150 रुपये तक का पे करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाए या फिर ऐसी प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो हमने कहा कि भाई काजल जी, सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है, आपके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं, तो आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करवा लेना चाहिए, जिससे करके ये प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आपके पास अपने लैपटॉप के ड्राइवर हो, ऐसा लैपटॉप के ड्राइवर हो, और आपको उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना आता हो, तो फिर आपको अपने लैपटॉप को किसी भी शॉप पे नहीं देना होगा। आप अपने आप ही आसानी से जो आपकी ड्राइवर रिलेटेड क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तो हम कैसे सीख सकते हैं कि भाई एसर के ड्राइवर नेट पर से कैसे डाउनलोड करें। और फिर हमने उनको बोला कि भाई अब हमें रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपको ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल बना के भेज देंगे। फिर उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई वो एसर लैपटॉप के ड्राइवर नेट पे से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो सीखना चाहती है। तो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए हम ये ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। ये ट्यूटोरियल उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो लोग एसर के लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। लैपटॉप का मॉडल कौन सा है उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपके पास एसर का लैपटॉप होना चाहिए। तो चलिए काजल जी, हम आपको सिखाते हैं कि आप नेट पे से एसर के ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर डाउनलोड आपको नेट पे से करना है, तो आपको इतना तो अंदाज़ा होगा ही कि आप नेट का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में नेट शुरू हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एसर लैपटॉप के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एसर लैपटॉप के ऊपर से ही ड्राइवर डाउनलोड करने होंगे। आप किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी लैपटॉप के ऊपर से एसर के किसी भी मॉडल के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर से कोई चीज़ें अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करनी है। ठीक है, आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हो, क्रोम है, मोजिला है, कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसे आप ओपन कीजिए। हमारे केस में हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं। ठीक है,
फिर आपको एक सिंपल चीज़ बता दो कि आपका कोई भी ब्राउज़र हो और आपका कोई भी होम पेज हो, आपके लिए सबसे इजी तब रहेगा जब आप डायरेक्टली गूगल पे चले जाए। आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई गूगल का जो डिफ़ॉल्ट होम पेज है, जो सर्च इंजन है हमारा डिफ़ॉल्ट, उसका पेज कैसे ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी google.com ओपन कर रहा हूँ और ये मेरा google.com ओपन हो गया। अब बात करते हैं कि एसर के ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसर कंपनी की अपनी खुद की एक साइट है, सपोर्ट साइट। और इस साइट की मदद इस साइट पे जाके आप किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हो, फिर वो चाहे ड्राइवर हो या फिर मैनुअल हो, वारंटी हो, कुछ भी हो। आप उसकी सपोर्ट साइट पे जाके अपनी एसर लैपटॉप रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एसर की सपोर्ट साइट में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना होगा सपोर्ट, SUPPORT स्पेस एसर। इतना लिख के आपको सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एंटर पे क्लिक कर सकते हो कीबोर्ड से, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सर्च। अब आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारी लिंक दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये उसमें सबसे पहले आप लिंक देख सकते हो, सर्विस एंड सपोर्ट एसर ऑफिशियल साइट। ये एसर की ऑफिशियल साइट है, www.acer.co.in। तो हमें ऑफिशियल साइट पे ही जाना है, क्योंकि ऑफिशियल साइट ही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो मैं क्लिक करता हूँ ऑफिशियल साइट पे और ये हमारी ऑफिशियल साइट ओपन हो गई। अब इस साइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे ड्राइवर एंड मैनुअल लिखा हुआ है। ये एडवर्टाइज आ गई है, ऐसा हो सकता है कि कई बार एडवर्टाइज आ जाए, तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे है ड्राइवर और मैनुअल, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट फाइंड करने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा है कि सर्च बाय सीरियल नंबर और SNID। और मतलब कि अगर आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर या फिर SNID पता है, जो कि पीछे लिखा हुआ था स्टिकर में, तो आप डायरेक्टली वो आईडी यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपको आपकी प्रोडक्ट सीधी मिल जाएगी। फिर मान लो कि आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो आप अपने जो लैपिक का मॉडल है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका मॉडल दिखाई देगा। और अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, तो सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छी जो ऑप्शन हमारे लिए होगी वो ये वाली है, मैनुअल। कि आप स्पेसिफिक लिस्ट में से पसंद कीजिए कि आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं। सो मीन्स के एसर की कौन सी प्रोडक्ट पहले तो आप चूज़ करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एसर का नोटबुक है, अल्ट्रा थिन बुक है, नेटबुक है, क्रोम बुक है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, क्रोम बॉक्स है, ऑल इन वन है, कुछ भी है आपके पास, तो आपको वो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है। मान लीजिए कि मैं अभी लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, तो मैं नोटबुक में जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए, नोटबुक पे क्लिक करते ही मुझे उसकी सारी सीरीज़ दिखाई देने लगी कि एसर कंपनी ने इतनी सारी सीरीज़ के लैपटॉप्स बनाए हुए हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि एस्पायर है, एस्पायर स्विच 10, 11, 12। ठीक है। तो बहुत सारी है, और मैं तो अभी एक्सपायर सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ लैपी, तो मैं एक्सपायर में ही जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे एक्सपायर पे क्लिक करना होगा। क्या है कि मेरे पास लैपटॉप है एसर का, कौन सी सीरीज़ का है, तो कि एक्सपायर सीरीज़ का। अब देखिए, मुझे यहाँ पे सारे मॉडल दिखाई दे रहे। इन्हीं में से आपका कोई भी एक एक्सपायर मॉडल होगा, आपको उसको यहाँ पे से पसंद करना है। हमारे केस में हमारा जो मतलब कि मॉडल है वो 4251 है, और 4251 ये रहा, एसर एस्पायर 4251। हम ये वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और इस लैपटॉप की मुझे सपोर्ट चाहिए, इस लैपटॉप के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे क्लिक करें। अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप हो एस्पायर सीरीज़ का, तो आप यहाँ से कुछ और प्रीफर कर सकते हैं। फिर आपके पास कोई दूसरी सीरीज़ का लैपटॉप है, तो आप उस चीज़ को पसंद कर सकते हो। फिर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है, या फिर कोई और चीज़ है एसर की, तो आप यहाँ से उसका ग्रुप चूज़ कर सकते हो। हमने सबसे पहले ग्रुप लैपटॉप पसंद किया हुआ है, जिसे नोटबुक कहते हैं। फिर हमने हमारे लैपटॉप की सीरीज़ चूज़ की है, जो कि एस्पायर है। और लास्ट में मैं अपने लैपटॉप का मॉडल पसंद कर रहा हूँ, जो कि है 4251। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 4251 पे, एसर एस 4251। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि एसर एस 4251 सेम मेरे पास सिल्वर कलर का ही है। ठीक है।
और फिर मुझे पूछ रहा है कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो ओएस है उसका आर्किटेक्चर टाइप कौन सा है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्किटेक्चर किसे कहते हैं और ओएस किसे कहते हैं, और इन दोनों चीज़ों को देखते कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सिखाने के लिए सबसे पहले मैं अपने गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और वहाँ से प्रॉपर्टी में जाना होगा। प्रॉपर्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा विंडो एडिशन है वो है विंडोज 7 अल्टीमेट, मतलब कि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 है। और मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर टाइप है, जिसे सिस्टम टाइप भी बोलते हैं, वो है 32 बिट। तो मुझे विंडोज 7 32 बिट के लिए ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक बार फिर से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने को बता रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें एसर एस 4251, तो इसमें सिर्फ आप एक ही ओएस इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज 7। आप दूसरी ओएस भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 32 और 64 बिट के लिए ही ड्राइवर बनाया है। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे इस लैपटॉप के अंदर तो फिर आपको इश्यू होगा ड्राइवर फाइंड आउट करने में। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की और उसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो लेपी है वो उस ओएस को सपोर्ट ना करता हो, इसलिए भी आपके कुछ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो सकते। एक और बात, अगर आप विंडोज 7 के लिए ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ड्राइवर विंडोज 7 में ही चलेंगे। मे बी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूसरे मॉडल पे भी चले, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100% वो दूसरे मॉडल पे चलेंगे। ठीक है, बेसिकली जब हम देखते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको एक बात 100% श्योर रखनी है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी ये ना सोचे कि मेरी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर है तो मैं उसको दूसरे में यूज़ कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर आप डेफिनेटली दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर आप नहीं कर सकते। और कभी कभार तो ऐसी इशू भी होता है कि अगर आप एक ओएस के ड्राइवर दूसरी ओएस में इंस्टॉल करते हैं तो पूरा का पूरा ओएस क्रैश हो जाता है, फिर आपको नए से पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 32 बिट पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वो है। फिर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ढेर सारे ड्राइवर दिखा रहे हैं, जिसमें ऑडियो ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है, कार्ड रीडर है, लैन मॉडेम टच पैड, वीजीए मतलब कि हमारे ग्राफिक के ड्राइवर है, और हमारे वैन के वायरलेस जो हमारा वाईफाई है उसके ड्राइवर है, जिससे आप वाईफाई लैन भी बोल सकते हो, वायरलेस लैन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इतने ड्राइवर इस लैपटॉप के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसकी बायोस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पेज डाउनलोड कर सकते हो, और इस लैपटॉप के लिए अगर कोई एप्लीकेशन है तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम ड्राइवर ही देखते हैं। मुझे इसके लिए कार्ड रीडर का ड्राइवर डाउनलोड करना है, या फिर मोडेम ड्राइवर लेते हैं चलो, क्योंकि वो छोटा वाला है, आसानी से फ़ौरन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मुझे मेरे लैपटॉप एसर 4251 का जो मोडेम ड्राइवर है उसको डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, 2 MB का है और ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये मेरा एक ड्राइवर डाउनलोड हो गया। ठीक है, दूसरा ड्राइवर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप सारे ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो ये ड्राइवर डाउनलोड हुए हैं वो जिप फाइल में हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप फाइल। मैं आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पे जाके दिखा देता हूँ कि वो जिप फाइल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिप फाइल दिखा रहा है मुझे, मोडेम दिख रही है, ये जिप फाइल है। तो कभी कभार इशू क्या होता है कि जिप की जगह रार फाइल डाउनलोड होती है और रार आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो पाती बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप रार फाइल के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि रार फाइल को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें, उसका यूज़ कैसे करें, रार फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, फिर किसी फाइल को रार में कंप्रेस कैसे करें, तो आप हमारा दूसरा वीडियो जो ऑलरेडी नेट पे है उसे सर्च कर सकते हैं, जो कि है हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल एंड यूज़ विनरार सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको सिर्फ इसको ओपन करना है।
इसमें देखिए दोनों बीट के लिए, मतलब कि दोनों टाइप के आर्किटेक्चर के लिए ड्राइवर डाउनलोड हो गया है, 86 और 64। मेरा 86 यानी कि 32 बीट है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए सेटअप है। इसको रन करवा के मैं मेरे जो मॉडेम के ड्राइवर है वो मैं लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब सीखते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी पीडीएफ फाइल होगी रीड करने के लिए, जिसमें क्विक गाइड है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब कि आप लैपटॉप को यूज़ कैसे कर सकते हो उसका जो यूज़र मैन्युअल आएगा वो इसके अंदर होगा। फिर बायोस फाइल है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बायोस कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें, ये सिर्फ एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए ही है। फिर पेजेस अवेलेबल है, जो अभी कोई पेज एसर ने 4251 के लिए रिलीज़ नहीं की, लेकिन पेज क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। कभी कभार क्या होता है कि एसर का कोई मॉडल रिलीज़ हुआ और उसके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम रहती है, रैम में कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर ओएस में या फिर किसी कंपोनेंट में रेगुलर प्रॉब्लम रहती है। तो एसर वाले क्या करेंगे कि लैपटॉप लॉन्च करने के बाद उसके पेज रिलीज़ करेंगे जिसके अंदर उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन होगा, और उस पेज को इंस्टॉल करने से उस लैपटॉप में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है एप्लीकेशन। तो एसर ने बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई है अपने लैपटॉप कस्टमर्स के लिए, जिसमें सबसे पहली है एसर अपडेटर, जो कि आपके एसर के मतलब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वगैरह 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 वो सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ के वेबकैम का सॉफ्टवेयर है और एक लॉन्च मैनेजर एप्लीकेशन है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ओएस। तो एसर वाले ने कोई ओएस इसके साथ दी नहीं हुई, इसलिए दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि आप किसी भी एसर मॉडल के ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इस बार हम एसर का जो मॉडल है वो हम दूसरा मॉडल प्रीफर करेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं गूगल में चला जाता हूँ। गूगल के अंदर आपको लिखना है सपोर्ट एसर। फिर आपको एसर की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट पे जाके आपको ड्राइवर एंड मैनुअल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको मैन्युअली अपनी प्रोडक्ट पसंद करनी है, जैसे कि हम लैपटॉप पसंद कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई एसफायर 4251, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट डायरेक्ट दिखा रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे मेरी लैपी की सारी डिटेल्स और मेरा लैपी मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ से ड्राइव डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन आपको मॉडल नंबर अगर ठीक से याद नहीं है, या फिर आप लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हो, आपसे ठीक से टाइप नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आपको दिख नहीं रही है, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप मैन्युअली सर्च करें, ठीक है। तो एक इस एडवर्टाइज को मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ड्राइवर्स एंड मैनुअल। फिर हमारा नोटबुक यानी कि लैपटॉप। और इस बार भी हम एस्पायर सीरीज ही ले रहे हैं, लेकिन इस बार हम लेंगे 1430 14 ये रहा एसर एस्पायर 1430। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे ये लैपटॉप की डिटेल्स अभी लोड हो रही है। थोड़ी देर में मुझे इस लैपटॉप के लिए जितने भी ड्राइवर्स अवेलेबल है उसकी डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसर एस्पायर 1430। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख सकते हैं कि ये भी सिर्फ विंडोज 7 के लिए ही बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्राइवर्स अवेलेबल है, जैसे कि 3G के लिए है, HCI है, AMD है, ऑडियो है, ब्लूटूथ है, कार्ड रीडर है, चिपसेट है, लैन, मॉडेम, टचपैड, VGA, विनमैक्स और वाईफाई, ठीक है। और देखिए एक ही ड्राइवर के बहुत सारे लिंक अवेलेबल है। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी में एक से ज़्यादा ड्राइवर के लिए स्पेसिफिकेशन ऐड हुआ होता है, या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा होता है कि जो एक से ज़्यादा वेंडर्स के ड्राइवर सपोर्ट करते हो, तो इसके लिए ये सारी लिंक्स दी गई है, ठीक है। इसमें भी आप डॉक्यूमेंटेशन, बायोस, पेज, एप्लीकेशन, ओएस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए भी कोई पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आपको कोई ड्राइवर डाउनलोड करना है तो आप सिंपली डाउनलोडिंग पे क्लिक करते डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि भाई हम एसर के किसी भी लैपटॉप के लिए ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करके आप एसर के सिर्फ लैपटॉप ही नहीं बल्कि एसर की किसी भी प्रोडक्ट के ड्राइवर्स, मैनुअल्स, पेज, बायोस, एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो काजल जी, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ये सीख गए होंगे कि भाई हम एसर के लिए नेट पे से ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे जो दूसरे व्यूअर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर
वो किसी दूसरे लैपटॉप जैसे कि डेल, HP, सैमसंग, लेनोवो, इन सभी लैपटॉप के लिए अगर ड्राइवर डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं तो इन सब के वीडियोस ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। आप MCW हेल्प सेंटर के नाम से सर्च करके किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी प्रोडक्ट के ड्राइवर डाउनलोड करना नेट पे से हमारे ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए सीख सकते हैं। ठीक है। और अब ये बात करते हैं कि भाई नेट पे से ड्राइवर डाउनलोड करना आना क्यों चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि भाई काजल जी की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कभी आपको भी हो सकती है। ठीक है। अब ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अगर सिस्टम के अंदर किसी चीज़ का ड्राइवर नहीं है तो वो चीज़ फुली फंक्शनल नहीं होगी या फिर वो चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। एज एन एग्जांपल कि अगर मेरे लैपटॉप के अंदर साउंड के ड्राइवर नहीं है तो फिर मेरे लैपटॉप में साउंड नहीं बजेगा। ठीक है। मेरे स्पीकर भले ही लैपटॉप के इंटरनल शुरू हो कंप्लीट, मेरे हार्डवेयर रिलेटेड मेरे लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फिर भी साउंड नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं। तो आपको ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा नेट पे से। तो आप अलग अलग जगह से ढूंढे, इससे तो बेटर है कि आप उसकी ऑफिशियल साइट से ही ढूंढे। ऑफिशियल साइट से आप ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हमने आपको अभी अभी वीडियो में दिखाया। और फिर अगर ऑफिशियल साइट पे ड्राइवर नहीं मिलते तो फिर आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप हमारे दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर ड्राइवर डाउनलोड करने का एक और बेनिफिट क्या है कि भाई मान लो कि आप नाइट में कुछ वर्क कर रहे हो या फिर ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आसपास कोई भी कंप्यूटर की शॉप नहीं है, और मान लो कि आपके VGA के ड्राइवर उड़ गए, मतलब कि VGA के ड्राइवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किसी ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं देगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फ़ौरन नज़दीकी किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाना होगा। लेकिन अगर आपको नज़दीक में कंप्यूटर सेंटर नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि आपका लैपटॉप टेम्पररी नॉन यूजेबल हो जाएगा और फिर आपको जो वर्क करना है लैपटॉप के अंदर वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नेट पे से ड्राइवर डाउनलोड करना आता हो तो आपका जो ड्राइवर करप्ट हो गया है उस ड्राइवर को आप नेट पे से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और फिर अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए। इतना करते ही आपकी जो ड्राइवर की प्रॉब्लम है वो फुल्ली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो को देखने में आपको मज़ा आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एसर की किसी भी प्रोडक्ट, बेसिकली जिस पे हमने ज़्यादा फोकस किया था उस लैपटॉप के ड्राइवर तो आप डेफिनेटली नेट पे से डाउनलोड कर ही सकते हैं, और इस मेथड का इस्तेमाल करके आप एसर की दूसरी प्रोडक्ट के भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे दूसरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि हम उनको ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करें या फिर नॉलेज प्रोवाइड करें, या फिर उनको ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम उनको सिखाएं जो भी कुछ वो लोग सीखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा। उन्हें हमारे मेल एड्रेस जो कि हमने पहले ही बताया हुआ था mcw.help.center@gmail.com पर हमें एक रिक्वेस्ट करनी होगी। रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। ये तीन बेसिक चीज़ होगी। उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि आप स्टडी कर रहे हैं या जॉब। अगर स्टडी कर रहे हैं तो कौन से स्कूल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और कौन से स्टैंडर्ड में, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी या फिर कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कंपलसरी हमें बतानी ही होगी वो चीज़ ये है कि भाई आप ये चीज़ क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है। ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि भाई हमें ऐसी नीड होगी, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे करके हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।